10, क्या आपको हाथी के बारे में कमाल की बात पता है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब भी एलिफेंट का बेस्ट फ्रेंड या उसके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरा जो एलिफेंट होता है वो भी ज्यादा टाइम तक जीता नहीं और वो खाना पीना भी छोड़ देता है, झुंड से अलग अलग चलने लगता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो डिप्रेशन में चला गया हो। नंबर 9, एक रैपर था जिनका नाम था ट्यूपक और वो अपने बैंड के साथ पॉप वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस थे। लोग उनके गाने बहुत पसंद करते थे, पर अचानक से एक दिन उनकी डेथ हो गई। उस दिन कई पॉप फैंस उदास हो गए थे और उनका बैंड भी काफी ज्यादा उदास हो गया था और अपने एक बैंड मेंबर को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने ट्यूपक की जो अस्थियां थी उसको तंबाकू में डाल के स्मोक कर लिया। हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने ट्यूपक को रिस्पेक्ट देने के लिए उसको स्मोक कर दिया। थोड़ा रिस्पेक्ट देने का तरीका हटके है, पर उम्मीद है ट्यूपक को पसंद आया होगा। नंबर 8, डॉग से ज्यादा लॉयल जानवर शायद ही कोई होगा और इसीलिए डॉग को कोई भी बुरी चीज नहीं सिखानी चाहिए, वरना आपका हाल इस आदमी के जैसा हो सकता है जिसने अपने डॉग को लोगों पे ईंट फेंकना सिखाया था, वो भी तब जब वो आपकी डोर बेल बजाएगा। और इस वजह से डिलीवरी बॉय, मेलमैन और गेस्ट कई बार इंजर्ड हुए और कुछ लोगों को घातक इंजरीज भी हुई। और डॉग ईंट फेंकने के बाद फिर से उसको उठा के वापस भी ले आता है और बस अपने मालिक पे और बाकी घर वालों पे नहीं फेंकता। और इसकी वजह से जब उनके पड़ोसी को चोट लगी तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और इस डॉग का मालिक फिलहाल जेल में है अपने डॉग को इस तरीके से ट्रेन करने की वजह से। नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी लड़की है जो 13 साल की है पर उसका दिमाग बस 1 साल का है और उसे तो कोई भी मेंटल इलनेस भी नहीं है, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो जानिए जनी विली के बारे में। इस छोटी सी लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जब पैदा हुई थी तो इसके पेरेंट्स ने इसे एक रूम में बंद कर दिया और इसके बारे में भूल गए, पर किसी तरह से ये फिर से जिंदा बच गई। इतने सालों से क्या खाया और कैसे खाया ये किसी को नहीं पता। इसके दोनों पेरेंट्स को अमनीशिया हो गया था जिसकी वजह से ये अपने बच्चे के बारे में और एक दूसरे के बारे में भूल गए। और जब इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया तब ये 13 साल की थी और रिसर्च में पता चला कि इसका दिमाग बस 1 साल जितना है। इसको ना ही बोलना आता है और ना ही ठीक से चलना, पर अब इनका बहुत अच्छे से ख्याल किया जा रहा है और डॉक्टर का मानना है कि अगले 4 सालों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 6, आजकल लोग पैसों के लिए कुछ भी बेच रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीजों को खरीद भी लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्रेश कोस्टल एयर बेचती है, यानी ऐसे बीच के हवाएं को बेचती है और ये हवा 7,000 रुपए में आपको 700 ml की मिलती है। और सबसे अजीब बात यह है कि इन बॉटल्स को आज तक 1000 से भी ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है। नंबर 5, अभी जो आप ये फोटो देख रहे हो इसे देख के आपको ये लग रहा होगा कि ये एक रेस ट्रैक है, तो आप पूरी तरह से तो नहीं पर थोड़े बहुत गलत हो। ये फिएट जो एक कार कंपनी है इसके एक ओल्ड फैक्ट्री का रूफ है, यानी इसकी छत है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ऊपर कार लेके जाने में आसानी भी हो और फिर कार को उसकी बेस्ट टॉप स्पीड में टेस्ट भी कर पाए। यहाँ पे कार को फुल स्पीड में चला के टेस्ट किया जाता है और उसके बाद शोरूम में भेजा जाता है। नंबर 4, सीट बेल्ट हर साल कई लोगों की जान बचाते हैं क्योंकि कार क्रैश में जो झटका होता है वो आपके स्कल कुचलने लायक जितना स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसे में आपने एक चीज के बारे में सोचा होगा कि सीट बेल्ट इतने फोर्स में हमारी बॉडी पे चिपकते हैं तो उससे हमारी बॉडी में कुछ नहीं होगा क्या? अगर नहीं सोचा तो फिर भी आज देखोगे ये इमेजेस देखो जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी जान बचाने वाली सीट बेल्ट जाते जाते हमें क्या निशान दे जाती है। ये है हमारी जान बचाने का प्राइस। ये एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से हमारा खून जम गया है और बॉडी पे निशान आ गया है। कई बार तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बॉडी में से ब्लड भी बाहर आ जाता है। नंबर 3, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप कौन सा है? उस लैपटॉप को MJ कंपनी ने बनाया है और उस लैपटॉप का नाम है MJS Swarovski और ये लैपटॉप को डायमंड स्टडेड लैपटॉप भी कहा जाता है। इसकी कोई ज्यादा बड़ी खासियत तो नहीं जैसे कि सुपर पावरफुल स्पेक्स या फिर बहुत अच्छा मॉनिटर या कीबोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। इस लैपटॉप में बस 8 GB रैम है और प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, पर जो चीज इसे महंगा बनाती है वो है इसका बैक। इसके बैक में डायमंड्स हैं और इसके स्पेस बार में एक डायमंड है और इन सब डायमंड की वजह से इसकी प्राइस करीब $3.5 मिलियन है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। नंबर 2, इंटरनेट यूज करते समय आपने एक ना एक बार रीकैप्चा तो भरा ही होगा जो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप रोबोट हो या नहीं। सुनने में तो ये टाइम पास लगता है पर ये वेबसाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्राम करके बॉट बना लेते हैं जो कि एक ही चीज को रिपीट करते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि समझो किसी वेबसाइट पे एक बार लॉगिन करने से 10 रुपए मिलते हैं, तो ऐसे 10 बॉट्स बना के आप एक वेबसाइट में 5 मिनट में 1000 बार भी लॉगिन कर सकते हो। तो ऐसे में वेबसाइट को और उस कंपनी को दोनों को लॉस होगा और इसी से बचने के लिए रीकैप्चा होता है जो कि हर बार न्यू कोड से बना होता है और बॉट तो एक ही प्रोग्राम से रिपीटेडली रन किया जाता है और इसीलिए बॉट इसके आगे नहीं पढ़ पाता और वो इसी बटन पे रुक जाता है और इंसान अगर कर रहा है वो सिंपली इसके ऊपर टिक करके आगे चला जाएगा पर एक रोबोट नहीं जा पाएगा। नंबर 1, बिस्किट्स में ऐसे
ऐसे होल क्यों होते हैं? क्या इससे बिस्किट में कुछ फर्क पड़ता है? अगर आपको लगता है कि ये होल्स बस बिस्किट्स को अच्छा दिखाने के काम आते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। ये होल्स बिस्किट्स को क्रंची और अच्छे से पकाने में मदद करते हैं। फैक्ट्री में बिस्किट्स को शेप में काटने के बाद एक मशीन से जानबूझ के बिस्किट्स पे होल किए जाते हैं और उसके बाद उसे पकाने भेजा जाता है, क्योंकि होल्स की वजह से बिस्किट अंदर और बाहर दोनों जगह से इवनली पकते हैं और कहीं से भी कच्चे नहीं रहते। क्योंकि अगर आपके पैकेट में कच्चे या बिना क्रंच वाले बिस्किट्स आ जाएंगे तो क्या आपको पसंद आएगा? ऑब्वियसली नहीं। और बिस्किट्स को पकाने के साथ साथ ये होल्स बिस्किट्स को सेम शेप के करने में मदद करते हैं। तो उम्मीद है आज के बाद आप ये जान गए होंगे कि बिस्किट्स पे ये होल किस काम के होते हैं।